हैरियट वॉट यूनिवर्सिटी है, रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर रही है, क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी है, आपकी और मेरी हम सब की फेवरेट UWS स्पॉन्सर नहीं कर रही UWS, बट फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमने एडमिशन प्रोसेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने प्रोसेस कर रहे होंगे। अगर अभी तक आप लोगों ने अपने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किए तो इट्स राइट टाइम टू कैच दी मई इनटेक, और सितंबर इनटेक के लिए एप्लीकेशन ओपन हैं और आप लोग जो है सितंबर इनटेक के लिए भी हमसे रब्ता कर सकते हैं या किसी भी कंसल्टेंट से आप रब्ता कर सकते हैं। बाय द वे, हम एक्सपो करने जा रहे हैं वेरी सून एंड वी आर इन्वाइटिंग दी कंट्री हेड्स ऑफ द डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि आप लोग आएँ और ऑन स्पॉट एडमिशन्स आपको यहाँ पे ग्रांट किए जाएंगे। तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइस। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो लाजमी कमेंट करिएगा ताकि हम उस हिसाब से इस इवेंट को प्लान करें। और आज हम जो बात कर रहे होंगे, टाइटल तो आपने वीडियो का देख लिया होगा, थंबनेल वगैरह आपने देख लिया होगा। हम स्कॉटलैंड पे बात करेंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमें ना स्कॉटलैंड भेज दें। तो जब हम उनको बताते हैं कि स्कॉटलैंड भी इट्स अ पार्ट ऑफ यूके, तो मोस्टली को तो पता होता है और कुछ स्टूडेंट्स को अनफॉर्चुनेटली नहीं पता होता। तो स्कॉटलैंड जो है वो पार्ट है यूके का, और जो स्कॉटलैंड है वो आपको पता है कि यूके जो है वो 4 कंट्रीज से मिलकर बना हुआ है। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आयरलैंड। स्कॉटलैंड का कैपिटल एडनबरा हो गया, वेल्स का कार्डिफ, नॉर्दर्न आयरलैंड का बेलफास्ट और इंग्लैंड का पूरी दुनिया जानती है लंदन कैपिटल है। और थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्कॉटलैंड की यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बात करने से पहले स्कॉटलैंड के बारे में, और स्कॉटलैंड जो है वो 1707 में जो है वो इंग्लैंड का पार्ट बना था एंड इसने फॉर्म किया था फिर ग्रेट ब्रिटेन। और ग्रेट ब्रिटेन में 3 कंट्रीज़ आ जाती हैं और उसमें आपका नॉर्दर्न आयरलैंड एक्सक्लूड हो जाता है। तो जब ये चारों इकट्ठे होते हैं तो यूके, एंड अगर ये 3 को बोला जाए तो ग्रेट ब्रिटेन कहलाया जाता है। तो पॉपुलेशन जो है ब्रिटेन के, अगर मैं बात करूँ मुल्कों में से सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो स्कॉटलैंड में अराउंड 5.44 मिलियन की जो है यहाँ पे आबादी है एज़ पर 2022 सेंसस। और करेंसी इसकी सेम है। स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि इसकी करेंसी तो डिफरेंट नहीं है, सेम करेंसी है। ग्रेट ब्रिटेन पाउंड है यहाँ पर चलता है। और फ़र्क इतना है कि इनके जो नोट्स हैं उस पर जो है पिक्चर्स जो हैं वो किसी और की लगी होती हैं, बट करेंसी वही है। 1 पाउंड जो का रेट चल रहा होता है वही रेट होता है। तो उसके बारे में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। स्कॉटलैंड में जो है डिफरेंस ये है कि वीज़ा जो फैसिलिटेशन सेंटर है, मतलब UKVI है, वो तो एक ही है, ठीक है। वो यूके ही करता है स्कॉटलैंड के वीज़े को प्रोसेस। पूरे 4 जो मुल्क यूके में आते हैं वो UKVI ही के उसमें से वीज़े जो होते हैं वो ग्रांट किए जाते हैं या जो भी डिसीजन होता है उसका लिया जाता है। और जो स्कॉटलैंड की है अपनी पार्लियामेंट है ऑल्दो, ठीक है, उनके पास कुछ जो है राइट्स हैं जो अपनी लोकल अमेंडमेंट्स के वाले से। इनके पास टैक्स की अमेंडमेंट के राइट्स हैं, हेल्थ की हैं, एजुकेशन की हैं। तो एजुकेशन सिस्टम भी थोड़ा सा डिफरेंट है स्कॉटलैंड का एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। तो उसके बारे में भी बात करते हैं। फेमस चीज़ों में शॉर्ट ब्रेड शामिल है, काफ़ी अच्छी शॉर्ट ब्रेड होती है। अगर आप लोग कभी यूके हैं तो आप उसको एंजॉय करिएगा। एंड रेस्ट विस्की, ऑल्दो वी आर नॉट लाइक इंटरेस्टेड इन दिस, लेकिन विस्की भी एक इसकी जो है पहचान है। और कैपिटल इसका एडनबरा है। और काफ़ी ज़्यादा जो मूवीज़ हैं वो यहाँ पे शूट की गई हैं। कुछ के नाम आपको मैं बता देता हूँ। हैरी पॉटर आप सब ने देखी होगी, हैरी पॉटर की जो शूटिंग वो स्कॉटलैंड में हुई हुई है। आउटलैंडर सीरीज़ जो थी वो भी यहाँ पे शूट की गई है। स्काईफॉल भी यहाँ पे शूट की गई थी। तो इट्स वेरी गुड और ये ब्यूटीफुल कंट्री है। कैसल्स बहुत ज़्यादा हैं और इसमें आप तो इसकी जो है एक एंशियंट हिस्ट्री है। वार्स और इनकलाब वगैरह यहाँ पे आते हैं। जो हिस्ट्री को समझते हैं या पढ़ते हैं उनको इस बारे में पता होगा। तो इट्स अ गुड डेस्टिनेशन। अगर आप यूके में स्कॉटलैंड की तरफ जाते हैं तो आपको कुछ बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं। बेनिफिट्स इन द सेंस कि आपकी जो लिविंग एक्सपेंस है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड में वो थोड़ा सा कम होता है। तो एक ये आपका बेनिफिट है। नॉर्दर्न एरिया है, आपको पता है नॉर्दर्न एरिया होता है, किसी भी कंट्री के नॉर्दर्न एरियाज़ ब्यूटीफुल होते हैं और स्कॉटलैंड भी बहुत प्यारा है। और मैंने विज़िट किया था कुछ सिटीज़ को और आउटस्टैंडिंग, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और पीपल भी जो है यहाँ के काफ़ी फ्रेंडली हैं। जो इंग्लिश है वही बोली जाती है, ऑल्दो इनकी अपनी लैंग्वेज भी है, बट जो इंग्लिश होती है स्कॉटिश एक्सेंट में वो बहुत मुश्किल होती है। जब स्टार्ट में हम जाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ऊपर से गुजर जाती है क्या कह रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ बंदा यूज़ टू हो जाता है और फिर हो जाता है। कुछ लोगों की इंग्लिश अच्छी होगी, वो कहेंगे कि आपको समझ नहीं आती। हाँ, मुझे नहीं आती थी स्टार्ट में समझ, तो
इसमें कुछ पाने वाली बात नहीं है, फिर आने लग गई थी। तो आप लोग आएंगे तो आप लोगों का एक्सपीरियंस जो होगा वो उसको शेयर करिएगा हमारे साथ। अब बात कर लेते हैं एजुकेशन सिस्टम की। मैंने बात की थी कि थोड़ा सा डिफरेंट है। देखें जो इंग्लैंड है ना, उसमें आपकी 3 इयर्स का बैचलर होता है, ठीक है। और अगर किसी का कंडीशंस मीट ना हो रही हो, आइल्स कम हो या आपके जो है लास्ट जो आपकी इंटरमीडिएट है उसमें किस सब्जेक्ट में परसेंटेज कम हो, तो एक फाउंडेशन ईयर कॉन्सेप्ट होता है, वहाँ पे फाउंडेशन ईयर लगाते हैं, तो आपकी फाउंडेशन के साथ 4 साल की डिग्री हो जाती है। बट जो स्कॉटलैंड है उसमें डिग्री ही बैचलर्स की 4 ईयर की होती है और उसको ईयर 1 कहते हैं। वही बात हो जाती है, फाउंडेशन ईयर को मिला के अगर इंग्लैंड में 4 ईयर्स की है तो यहाँ पे ऐसे ही 4 ईयर्स की है। बट ये है कि आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे मिल जाती हैं, रसल ग्रुप की यूनिवर्सिटीज़ भी यहाँ पे मौजूद हैं और MOE बेस पे भी एडमिशन मिल जाते हैं। तो स्कॉटलैंड में अगर मैं बात करूँ कुछ यूनिवर्सिटीज़ की जो फेमस है, उसमें आपको पता है डंडी यूनिवर्सिटी। हाँ, डंडी यूनिवर्सिटी की जो है वीडियो कुछ डेज़ में अपलोड होने वाली है। डंडी यूनिवर्सिटी का मैं शॉर्ट आपको बता देता हूँ कि आपको 7500 पाउंड्स का स्कॉलरशिप देती है और इंटरव्यू नहीं लेती, बैंक स्टेटमेंट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। ऑक्सफोर्ड किया हुआ है, डॉक्यूमेंट्स के साथ आ जाएं, विद इन 48 आवर्स आपको ऑफर लेटर इंशाल्लाह डंडी यूनिवर्सिटी से मैं प्रोवाइड करवाऊंगा। इसके अलावा एबरडीन यूनिवर्सिटी है, एबरडीन यूनिवर्सिटी यहाँ पर है, एडनबरा जॉन नेपियर यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वो भी स्कॉटलैंड में ही वाक़ है। ग्लासगो क्लेडोनियन यूनिवर्सिटी का जो वैसे तो इसके लंदन में भी कैंपस है, बट जो है ग्लासगो में भी इसके कैंपसेस हैं, तो ये एक अच्छी यूनिवर्सिटी है GCU। इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं और GCU में भी आपको जो इंटरव्यू की वजह कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होती, ऑक्सफोर्ड की बेस पे काम चल रहा होता है आपका। रेडफोर्ट यूनिवर्सिटी है, रॉबर्ट गार्डन यूनिवर्सिटी भी यहाँ पर रही है, क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी है आपकी और मेरी, हम सब की फेवरेट UWS। स्पॉन्सर नहीं कर रही UWS, बट फ़ीस काफ़ी रीज़नेबल है और काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के हमने एडमिशन प्रोसेस किया अल्हम्दुलिल्लाह। काफ़ी अच्छी इंटेक जा रही है UWS के हवाले से। यूनिवर्सिटी हमारे पैनल पर है और अगर आप UWS का केस प्रोसीड करवाना चाहते हैं तो हमें दे दें। शर्त यह है कि आपको इंटरव्यू देना आना चाहिए, क्योंकि इनकी पहली रिक्वायरमेंट ये होती है कि आपने इंटरव्यू देना है एंड देन आपको ये कंडीशन या अनकंडीशनल ऑफर लेटर करते हैं और वो वीडियो इंटरव्यू होता है। आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को टेस्ट किया जाता है यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव या प्रॉक्टर की तरफ से। क्वीन मार्गरेट यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एक और यूनिवर्सिटी जो काफ़ी फेमस है और पाकिस्तान की तकरीबन हर ही यूनिवर्सिटी का MOE एक्सेप्ट करती है और MOE की जो है वो कंडीशंस उनकी ये होती हैं कि अगर आपने UG में एडमिशन लेना है तो आपकी HSC में, मतलब जो आपका इंटरमीडिएट है उसमें आपके 75% मार्क्स होने चाहिए। अगर आपने जो है PG के ग्रुप किसी डिसिप्लिन में एडमिशन लेना है तो आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो 2.6 CGPA या 60% के इक्विवेलेंट होना चाहिए। तो आप लोगों को ये MOE एक्सेप्ट कर लेती है और लिस्ट हमारे पास मौजूद है। अगर आप लोगों को चाहिए या आप लोगों ने स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में अप्लाई कराना है नेक्स्ट इनटेक के लिए, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं। स्टर्लिंग यूनिवर्सिटी में आपको जो एडमिशन मिल जाएगा। PG में जो है 1 ईयर का ही मास्टर आपको मिल जाता है और यही सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं आपको PG में भी एडमिशन देती हैं। आइल्स की बेस पे भी मिलता है आपको, विदाउट आइल्स भी मैंने ऑप्शन बताए हैं। इसके अलावा जो है आपको एक और भी इसमें बेनिफिट ये मिल सकता है कि आपको लिविंग एक्सपेंस जो है ना वो काफ़ी कम हो जाता है एज़ कम्पेयर टू इंग्लैंड। अगर जो लोग जाते हैं रश कम है तो आप लोगों को ये फैसिलिटी मिल सकती है कि आप लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के ज़्यादा अवेल कर सकते हैं। ग्लासगो में अलॉट ऑफ पाकिस्तानीज़ हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी है, दूसरा बड़ा सिटी शुमार किया जाता है आफ्टर एडनबरा कैपिटल है वहाँ का। और स्टर्लिंग में भी आपको मिल जाएंगे अपने एशियन कम्युनिटी। डंडे काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, टाउन बहुत प्यारा है, वहाँ पर आप लोग जा सकते हैं डंडी यूनिवर्सिटी में। तो ये तमाम ऑप्शंस आपके पास होते हैं। लिविंग एक्सपेंस जो है ना, मैं आपको बता देता हूँ, 600 to 700 में आप पूरा लिविंग एक्सपेंस मैनेज कर लेते हैं। आपका रहना, खाना पीना, ट्रांसपोर्ट, आपका जो मोबाइल का कॉन्ट्रैक्ट होता है 20-25 पाउंड का जो आपने लिया होता है, वो सब इसमें शामिल होता है। और आप लोग जो है वही देखें, अगर आप लंदन में रहते हैं तो 700-750 का तो एक आपको रूम मिलता है रहने के लिए। फिर आपका एक्सपेंस कहाँ जाता है, 1100 तक ऑन एवरेज जा रहा होता है। तो उसके मुकाबले में अगर 600-700 में आप स्कॉटलैंड में रहते हैं, हार्श वेदर है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, खूबसूरती भी आप लोग इंजॉय करेंगे अगर वेदर को बर्दाश्त करेंगे तो स्कॉटलैंड आप जा सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक स्टूडेंट्स का मेन कंसर्न होता है कि सर वर्किंग आवर्स कितने अलाउड हैं। देखिए, पूरे मैंने जैसे आपको बताया कि यूके के ही रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तो स्कॉटलैंड में भी ड्यूरिंग योर टर्म टाइम 20 आवर्स पर वीक अलाउ होता है। एंड ऑफ टर्म टाइम्स आप फुल टाइम वर्क कर सकते हैं। फुल टाइम मीन्स 40 आवर्स कर सकते हैं। अगर ज़्यादा करते हैं तो सम टाइम्स इट विल क्रिएट इशू आपके PSW के लिए, तो थोड़ा सा एहतियात करें। जो 1-2 साल डिग्री की हैं उसमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लें, रेस्ट ऑफ द लाइफ आपने एंजॉय करना है यूके को। तो ये थी यूके की वीडियो और स्कॉटलैंड की वीडियो। और अगर आप लोगों ने स्कॉटलैंड की किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करवाना हो तो आप लोग हमारे ऑफिस को विजिट कर सकते हैं या फिर हमें जो है व्हाट्सएप या हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे पिंग कर सकते हैं। हमारा जो काउंसलर है आपको आपकी प्रोफाइल के मुताबिक बेटर ऑप्शंस गाइड करेगा और एंड टू एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस आपको देखने को मिलेगा हमेशा की तरह। तो ये थी आज की वीडियो और जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।